हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए होने वाली है और इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ जानकारी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के बारे में देखेंगे कि आप ये मत सोचिए कि आप 10+2 की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो क्या क्या आपके एस्पेक्ट हैं, क्या प्रमोशन हो सकते हैं, कब आप अधिकारी बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता है उसमें 4 पोस्टें हैं। पहला कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होता है B2। फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2 मेडिकल और ट्रेन क्लर्क में A3। मतलब ये समझिए कि A सबसे बड़ा, B उससे छोटा, C उससे छोटा। तो सबसे बढ़िया मेडिकल इसमें होता है, फिर इसमें और इन दोनों में सेम। ये 4 पोस्टें होती हैं। आज हम इन चारों पोस्टों को क्या क्या चीज़ें जानेंगे कि सबसे तगड़ा प्रमोशन किस में होता है और वर्क लाइफ बैलेंस किस में कितना, मतलब कौन सी जॉब हेक्टिक है, कौन सी जॉब इजी है, नाइट शिफ्ट किस में नहीं होती, किस में होती है, और सबसे बड़ी बात, ऑफिसर आप किस में जल्दी बन सकते हैं। ठीक है। रेलवे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सबको कि भाई आप ऑफिसर बन सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और ऑफिसर जल्दी बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में देखते हैं। लेवल 3 की पोस्ट है, आपने देखा यहाँ पे। और देखो, इनका मेन काम जो होता है वो होता है टिकट जारी करना या टिकट की जांच करना। इनको रेलवे का वसूली भाई के नाम से भी लोग बोलते हैं। तो टिकट जारी करना मतलब, देखो, ये पहले अलग सीट अलग पोस्ट होती थी, टिकट कोई और जारी करता था टिकट की, लेकिन अब इनको टिकट भी जारी करवाया जा सकता है, टिकट भी काट सकते हैं। और अब देखो, ये ऑफिस वर्क भी है और फील्ड वर्क भी है। ठीक है। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों है। अब इसमें हम मेन आज जो बात करें प्रमोशन पे बात करेंगे। ठीक है। इसमें अगर आप लेवल 3 पे ज्वाइन करते हैं, किस में ज्वाइन करते हैं, आप लेवल 3 में CCTC कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे ज्वाइन करते हैं। 10+2 की पोस्ट है। 3 से 4 साल में आप लेवल 5 बन जाएंगे, यानी सीनियर CCTC बन जाएंगे बिना कोई परीक्षा दिए हुए। 2800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 3 से 4 साल में आप लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी 4200 ग्रेड पे आप पहुंच जाएंगे। कोई परीक्षा इसमें नहीं देना होता है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे होता है कि आपके जोन में, आपके डिवीजन में कितनी सीटें खाली, आपकी सीनियरिटी क्या है, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद 5 से 6 साल में आप CS CTI या TTI बन जाएंगे, जो होता है 4600 ग्रेड पे। अब एक और चीज़, अब यहाँ जैसे ही आप लेवल 6 पे पहुँचे 4200 ग्रेड पे आपका अधिकारी बनने का अगर सपना है तो यहाँ पे 5 साल अगर आप काम करते हैं चीफ CCTC के पद पे, मान लीजिए प्रमोशन नहीं भी होता है आपका, तो आप LDC एग्ज़ाम देके डायरेक्ट ACM बन सकते हैं। ठीक है। क्या बन सकते हैं? ACM, जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है। और एक बार ये बन जाएंगे तो आप फिर DCM बनेंगे, सीनियर DCM बनेंगे। तो ये समझिए कि अब मोटा मोटा देखेंगे तो 3-4 साल ये लेते हैं, 4 साल 8 और 5 साल ये 13 साल में आप अधिकारी बन सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करें। और मान लीजिए आप अधिकारी नहीं भी बनना चाहते तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे 5 से 6 साल में, मतलब 12-13 साल में आप 4600 ग्रेड पे आराम से पहुँच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 10+2 की जॉब है तो इसमें प्रमोशन नहीं, ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा। अच्छी जॉब है ये, बहुत बढ़िया जॉब है। अभी आगे बात करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। अब दूसरी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका और लेवल 2 की पोस्ट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसका यार्ड पे भी ड्यूटी होती है, स्टेशन पे भी ड्यूटी होती है, बहुत सारी जगह सिग्नल्स पे भी होती हैं। अब इसमें देखो, इसका क्या है, फील्ड वर्क भी है और ऑफिस में कभी कभी DRM ऑफिस में भी पोस्टिंग हो जाती है या AOM के अंडर पोस्टिंग हो जाती है इनकी। तो ये मान लो 1900 ग्रेड पे इन्होंने ज्वाइन किया TNC में। 2 से 3 साल में आप बन जाएंगे सीनियर TNC, सीनियर ट्रेन क्लर्क, यानी 2400 ग्रेड पे। फिर उसके बाद आप क्या होगा, फिर 2 से 3 साल में आप चीफ TNC बन जाएंगे 500। ठीक है। चीफ TNC बन जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपने 5 साल काम कर लिया चीफ TNC के रूप में तो आप गेजेटेड बन सकते हैं, परीक्षा देके वो बन सकते हैं AOM, और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा DOM में। ठीक है। तो इसमें क्या है, 3-3-6-5-11, इसमें इसके अपेक्षा आप जल्दी अधिकारी या जल्दी आप परीक्षाएं दे पाएंगे। ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे जहाँ भी होता है वहाँ पे कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी टाइम भी लगता है। तो इस हिसाब से ये देखने लायक है। ये भी आपकी नाइट जॉब भी हो सकती है और डे जॉब भी हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट।
ये बहुत ही पसंदीदा मेरी पोस्ट है लेवल 2 और एक जूनियर क्लर्क की। ये दोनों एक तरीके से समझिए कि ऑफिसी जॉब है। और जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है प्योर ऑफिस जॉब, मतलब आपको फील्ड जॉब से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पूरी तरह से ऑफिस में काम करना है, कोई नाइट शिफ्ट नहीं होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है कि अगर आप डीआरएम या हेडक्वार्टर में, ठीक है, पोस्टेड है। अगर आप मान लीजिए वर्कशॉप में पोस्टेड हैं तो सैटरडे को हाफ डे होता है। लेखा परिवार लेखा विभाग की जॉब होती है। अब इसमें देखिए, इसमें प्रमोशन तो बहुत तेज है लेकिन आपको परीक्षा भी देनी पड़ेगी। सपोज करिए आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन करते हैं लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे 3 साल में आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स 3। आप बन जाएंगे JAA। मान लीजिए कि आपने परीक्षा अभी 2023 में जिन लोगों ने भरा था फॉर्म या जो ज्वाइन किए हैं वो सब अपेंडिक्स 2 पास कर चुके हैं, ठीक है। अब उनके 3 साल होने वाले हैं, लेकिन यहीं पे अगर उनका क्या है कि LD अपेंडिक्स 3 का पेपर आ जाता है और वो ग्रेजुएशन किए हैं, क्या किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं जितने भी अकाउंट क्लर्क हैं, और वो अपेंडिक्स 3 पास कर लेते हैं तो वो ना JAA बनेंगे ना वो सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे, वो सीधे 4800 ग्रेड पे आ जाएंगे। 1900 से सीधे 4800 ग्रेड पे आ जाएंगे। क्या है कि बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल की सर्विस होना चाहिए लेवल 2 में, ठीक है। तो ये चीज़ अगर नहीं आप पास करते हैं तो 3 साल में आपको अपेंडिक्स 2 तो पास ही करना है, फिर आप JAA बनेंगे लेवल 5 2800 ग्रेड पे, और 2 साल बाद आप बिना किसी परीक्षा के सीनियर अकाउंटेंट लेवल 6 4200 बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप अपेंडिक्स 3 देते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, 4800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ डायरेक्ट, बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में भी डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 8 पे पहुंचे हैं, यानी 4800 ग्रेड पे पहुंचे हैं अपेंडिक्स 3 क्वालिफाई करके। अब उसके बाद अगर आप LDCE देते हैं तो आप AFA या ADFM डायरेक्ट गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। और गेजेटेड ऑफिसर के अलग ही भौकाल होते हैं भाई, मज़े होते हैं उनके, मेहनत भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आप ये बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग नौकरी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लगता होगा अपेंडिक्स 2 टफ है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। और लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब जूनियर क्लर्क के बारे में बात करते हैं। इनकी पोस्टिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यानी अकाउंट्स विभाग को, लेखा विभाग को छोड़ के इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अब ये लेवल 2 में ज्वाइन करते हैं, इनका 3 से 5 साल सर्विस होगा तो ये लेवल क्या बन जाएंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 5 साल की सर्विस के बाद लेवल 6 में पहुंच जाएंगे, OS यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसके बाद ये फिर DMS या चीफ OS बनते हैं, ठीक है। इनसे पूछा जाता है कि भाई देखो आपको DMS बनना है कि चीफ OS। उसके बाद अगर ये परीक्षा देंगे तो LDCE पास करके APO बन सकते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पे 5 साल सर्विस के होने के बाद आप APO बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो नो डाउट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नाइट शिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबसे बेस्ट मैंने रखा है नंबर 1 पे इसको। दूसरे पे जूनियर क्लर्क, क्योंकि ये भी ज़्यादा फील्ड जॉब नहीं है, और तीसरे पे ट्रेन क्लर्क, और चौथे पे CCTC। तो ये वर्क लाइफ, मतलब इसमें आप काम को देखेंगे तो कोई नाइट शिफ्ट नहीं है और प्रमोशन वगैरह के। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फील्ड जॉब पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, तो ये बेस्ट जॉब है, ठीक है। ये भी बेस्ट है, इसमें आपको लोगों से मिलना कम होगा, ठीक है। ये प्योरली ऑफिस जॉब है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जॉब एकदम आपको प्रोफेशनल वाली फील देगी कि मतलब हाँ आप कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। काम देखो, रेलवे की हर जॉब अपने आप में बेस्ट है, सबके काम आपको सेटिस्फैक्शन देंगे कि आप हाँ रेलवे के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ कर रहे हैं। और ये जॉब है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपको बनाएगी। परीक्षाएं आपको देनी पड़ेंगी, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इन सब में थोड़ा बिना परीक्षा दिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बिना परीक्षा दिए अब आप एक भी प्रमोशन नहीं पा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यही कहेंगे कि भाई तैयारी करो, कोई भी एक जॉब ले लो। 10+2 की जॉब NTPC की बेस्ट जॉब है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको एक सीट सिक्योर करनी है, ठीक है।